Hello students, this is lecture 4 for 10th class first chapter theory. इससे पिछले लेक्चर्स में हमने 1.1 और 1.2 कवर किए। आज लेक्चर 4 में हम 1.3 कवर करेंगे। 1.3 में एक ही टॉपिक है आपका इरेशनलिटी ऑफ नंबर्स। मतलब आपको एक नंबर दिया होगा, आपको शो करना है वो नंबर इरेशनल है, मतलब अप्रिम है। तो इसमें दो तरीके से मानते हैं। इस 1.3 को करने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। इसके बारे में मैंने अपने फर्स्ट सेक्शन में भी बताया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। इसके कारण फिर से करते हैं। देखो, आपको पता है जो भी हमारा रियल नंबर है, मतलब कोई भी वास्तविक संख्या है, तो क्या होगा रेशनल नंबर। परिमेय संख्या। देखो, रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है? एनी नंबर आर which can be expressed, any number which can be expressed in form p upon q। मतलब ऐसा नंबर जिसको हम p upon q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे हमारे p और q क्या है? इंटीजर नॉन और q 0। कोई भी नंबर जिसको हम p upon q लिख सकते हैं, जिसमें p और q क्या है? इंटीजर। जिस तरह आपका 6/20 डेफिनेशन नंबर 1.5 इसको लिखा जा सकता है 15/10, 7 को लिखा जा सकता है 7/1, 6/20। ये सब क्या है? रेशनल नंबर, राइट। अब ये रेशनल नंबर की सिंपल फॉर्म होती है, हमें कोई भी नंबर दिया हो जिसमें ऊपर भी इंटीजर हो, नीचे भी इंटीजर हो। अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है वो देखिए। देखो, कोई भी नंबर r रेशनल नंबर है, हमें क्या दिया होगा? p upon q। फॉर एग्जांपल 6/20, राइट। अब अगर हम इसके कॉमन फैक्टर काट दें, जैसे टूट गया ना तो कटता है, हम काट दें जैसे इसकी पीछे को आता है, राइट। तो सब कुछ उसकी कॉमन फैक्टर काटने के बाद क्या बचेगी? 1 इस तरह की यूनिट क्या है? कोऑपरेट। इसमें यूनिट क्या है? कोऑपरेट। तो इसको बोला जाता है स्टैंडर्ड ऑफ रेशनल, राइट। देखो, रेशनल नंबर क्या है? इसको हम p upon क्या लिख सकते हैं? दोनों इंटीजर है। अब इंटीजर में कुछ कॉमन हो भी सकते हैं, नहीं। अगर इसके हम सभी कॉमन फैक्टर आपस में काट दें, इससे ये भी आ रहा है 3 या 6 = 10 20, 3/10 है, इसको हम आगे नहीं कर सकते। ये क्या है? रेशनल नंबर, और ये क्या है? इसकी स्टैंडर्ड, राइट। ये और यहां पे लेते हैं 2/10 करने का क्या हो गया? 1/5। ये क्या होगी? इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म सिंपल। अब इरेशनल नंबर, अप्रिमेय संख्या। सिंपल, कोई भी नंबर जो रेशनल नहीं है, कोई भी नंबर जो परिमेय नहीं है, वो क्या है? अप्रिमेय, इरेशनल। जैसे हमें पता है एग्जांपल पाई √3 1/0 1.21 212 2121 2134 2135 कंटिन्यू, राइट। ये सब क्या है? रेशनल। सिंपल। अब जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं प्रॉब्लम, ठीक है, देखिए कैसे हमें एक नंबर दिया होगा, क्वेश्चन को सिंपल प्रूव करना है इरेशनल नंबर, राइट। दो तरह के क्वेश्चन। सबसे पहले देखो फर्स्ट टाइप की, स्टूडेंट्स 1.3 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके हरियाणा बोर्ड के अंदर इसमें से हमेशा 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन बैंक एक्सरसाइज में से आता है, थोड़ी बहुत उसकी नंबरिंग आगे पीछे हो जाती है।
जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आपके 1.3 में एग्जांपल है, हमें शो करना है 5 माइनस रूट 3 इसकी रेशनल नंबर। हमें शो करना है, देखिए कैसे हो। इन क्वेश्चन को हम मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से करेंगे, मतलब पहले हम मान लेंगे इसका रिवर्स, ये एक रेशनल नंबर है, प्रीवियस लिखा है, फिर हम किसी तरह उस स्टेटमेंट को रॉन्ग प्रूफ कर देंगे। मतलब हम किसी स्टेटमेंट के अगर हम अपोजिट को रॉन्ग प्रूफ करते हैं तो वो स्टेटमेंट हमारी ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगी। हमें दिया हुआ है 5 माइनस रूट 3, इसको रेशनल प्रूफ करना है अपनी में, तो इसके लिए सबसे पहले हम मान लेंगे कि ये क्या है, रेशनल नंबर। ये स्टेप हर क्वेश्चन में सेम है, 1.3 के हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। सबसे पहले इसको क्या मान लेना है, देख जो भी देखने को दिया हुआ है 5 माइनस रूट 3 इज रेशनल नंबर, माना 5 माइनस 3, 5 माइनस रूट 3 एक प्री में संख्या है। अब देखो, अगर ये प्री में संख्या है, इससे पहले मैं डेफिनेशन लिखाई थी, उसमें क्या था, इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, p अपॉन q, और इसको अगर मैं आगे कट कर दूं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं तो क्या आ जाएगा, a अपॉन b। ये आप समझ रहे हो, p q और a के बीच में डिफरेंस। p q क्या है, कोई भी इंटीजर, अब उन इंटीजर को अगर कट कर दें ताकि आगे कोप्राइम बना दें नंबर्स को, इसमें कोई भी फैक्टर ना हो। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था 6/20, ये करने के बाद क्या बनना है, 3/10, 3 a और b है कोप्राइम नंबर्स। इन क्वेश्चन में क्या करना है, जिसमें आपको एक रूट वाला नंबर और बाकी के नंबर दिए हो, जो रूट वाला नंबर है उसको लेफ्ट हैंड साइड छोड़ना है, बाकी सबको राइट हैंड साइड। तो कैसे, ये आपको आ जाएगा इस तरह के प्लस का, इस तरह के माइनस का, 5 माइनस a अपॉन b इक्वल टू रूट 3, मतलब रूट 3 इसकी को आ जाएगा 5 माइनस a अपॉन b। इसको सॉल्व करोगे 5 b माइनस a अपॉन b। अब ये देखो a और b क्या है, इंटीजर, कोप्राइम इंटीजर। अब अगर a और b इंटीजर है तो ये ऊपर नंबर में क्या होगा, इंटीजर, और नीचे नंबर में क्या होगा, इंटीजर। अब देखो ऊपर इंटीजर है, नीचे इंटीजर है, तो ये क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर। प्रीवियस क्या, रेशनल नंबर की डेफिनेशन ये थी कि ऐसा नंबर जिसको हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सके, सिंपल। अब देखो इसी हिसाब से हमारा रूट 3 क्या होना चाहिए, शुड बी रेशनल। रूट 3 प्रीवियस क्या होना चाहिए, बट क्वेश्चन बहुत सिंपल है, हमें क्या करना है, इसका अपोजिट मान लीजिए रेशनल नंबर। अब इसको रूट वाला लेफ्ट साइड, बाकी राइट साइड, ये पूरी इंटीजर है, नीचे भी इंटीजर है, ये रेशनल होना चाहिए, पर अपने को पता है कि रूट 3 रेशनल नहीं है, तो जहां पे कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है आई नो, लेकिन आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे, ये सिंपल है। अब देखिए रूट 3 शुड होना चाहिए, बट रूट 3 इज नॉट रेशनल, ये प्री में नहीं है, अपने को पता है। इससे जो हमारी स्टार्टिंग स्टेटमेंट थी वो क्या होगी, 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल। जो स्टार्टिंग स्टेटमेंट फॉर्म होगी तो उसका रिवर्स ट्रू होगा, सिंपल। ये हमारा प्रूफ हो गया। मेथड बहुत आसान है, हमें देखो क्वेश्चन में इस टाइप के जितने क्वेश्चन इसी करना है, पहले उसका अपोजिट मान लेना है, फिर लेफ्ट हैंड साइड रूट वाला, बाकी सारा राइट हैंड साइड। उसके बाद उसमें कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन बन जाएगा, ऊपर भी इंटीजर होगा, नीचे भी इंटीजर। अब दोनों तरफ इंटीजर होगा तो रेशनल नंबर होना चाहिए, बट हमें पता है रूट 2 रूट 3 रूट 5 ये इंटीजर नहीं है, सो रेशनल नंबर नहीं है। तो कॉन्ट्रडिक्शन आती है, हमारा प्रूफ हो गया कि हमारी मानी हुई स्टेटमेंट रॉन्ग थी, और हमारा प्रूफ हो गया जो भी नंबर हमें दिया होगा इक्वेशन। अब चलिए एक और एग्जांपल से हम करने की कोशिश करते हैं। 1.2 का क्वेश्चन सेकंड है।
3 plus 2 root 5. 3 plus 2 root 5 is irrational number. ये कंपेयर करके हम प्रूफ करना है तो सेम पहले की तरह लेट 3 plus 2 root 5 is rational number. जिसमें हम लेंगे उसी तरह बट थोड़ा सा आगे तो सेम रेशियो टू डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसको हम कैसे लिख सकते हैं 3 plus 2 p upon q p और q क्या इंटीजर क्या जीरो नहीं अब इसको कट करने के बाद ये क्या बनता है a upon b जिसमें यह p क्या है कॉपर नंबर्स जिसमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होता अब सेम वही मेथड रूट वाला कौन सा है 5 रूट वाला ऐसे छोड़ना है बाकी का ऐसे p से मल्टीप्लाई हो तो रूट 5 की वैल्यू क्या है a minus 3 b upon 2 तुम्हें पता है मल्टीप्लाई का डिवाइड तो वही पहले वाली बात होगी ऊपरी क्या होगी इंटीजर कि a और b इंटीजर है तो a minus 3 भी इंटीजर होगा तो इसका डबल भी इंटीजर ही होगा देखो ये इंटीजर है और ये भी इंटीजर है अगर दोनों इंटीजर है तो रूट 5 क्या आना चाहिए रेशनल नंबर इसके हिसाब से रूट 5 इज रेशनल होना चाहिए बट अब हमारा कंडीशन है अपने को पता है कि रूट 5 किसी भी प्राइम नंबर का रूट रेशनल नहीं होता बट रूट 5 इज नॉट रेशनल अब इसको नॉट रेशनल लिख सकते हो नहीं रेशनल लिख सकते हो एक ही बात है इससे हमारी जो स्टेटमेंट थी वो क्या हुई रॉन्ग और हमारा क्या प्रूफ हो गया 3 plus 2 root 5 is रेशनल सिंपल क्वेश्चन बहुत सिंपल इसलिए एक और एग्जांपल लेते हैं तो क्वेश्चन कोई भी है आप इसी तरह से कर सकते हैं मान लो आपको इससे क्वेश्चन दिया हुआ है 7 root 5 हमें शो करना है 7 root 5 इज रेशनल सेम एक्सप्रेशन ले लिया यहां से किसके इक्वल हो गया p upon क्या अगेन सेम a upon b लेफ्ट साइड a upon 7b ये भी इंटीजर है ये भी इंटीजर है रूट 5 क्या आना चाहिए रेशनल तो ये रेशनल नहीं है यहां से 7 root 5 इज रेशनल सिंपल तो वही स्टेप है सिर्फ ये थोड़ी सी बीच में टॉपिक चेंज हो तो कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं जितने फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन जो आपके 1.3 में है अब क्या है सेकंड टाइप है कि आपको केरल रूट का नंबर दिया हुआ है सपोज रूट 2 रूट 3 रूट 5 उसमें हम कैसे करेंगे फर्स्ट टाइप सिंपल है जिसमें आपको एक रेशनल कोई रेशनल का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है हमें शो करना है रेशनल राइट अब केरल रूट का नंबर आ गया रूट 2 हो गया रूट 3 हो गया रूट 5 हो गया देखिए जो शो करना है सपोज रूट 3 है शो हमें शो करना है रूट 2 है रूट 3 है रूट 5 है रूट 7 है कोई रूट का नंबर हो मैक्सिमम चाहिए सबसे पहले तो सेम स्टेप पे हमें मान लेना है कि रेशनल नंबर ये आज इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है इसके साथ ही हमारी यूनिट 3 कंप्लीट हो जाएगी सिर्फ इन्हीं यही दो टाइप के क्वेश्चन आपके आप कोई भी क्वेश्चन इससे निकाल सकते हैं रूट 3 किस तरह देखो अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बिल्कुल ध्यान से समझें पहला स्टेप सेम लेट रूट 3 इज रेशनल नंबर माना रूट 3 एक परिमेय संख्या है तो सेम इसको हम क्या लिख सकते हैं p upon q इसको कट करने के बाद क्या बन जाएगा a upon b और a और b क्या है 4 पाई
मतलब ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए। देखो पहले क्या कर नहीं सकते कि इसमें कुछ भी कुछ नहीं हुआ। अब हमें इस क्वेश्चन में आने क्या किया, पी और क्या को कट कर दिया, ए और बी में कन्वर्ट कर दिया, मतलब रेशनल नंबर को अगर ये रेशनल नंबर है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब ए और बी कॉमन है तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अब हम किसी तरह से कुछ ये शो करते हैं कि इसमें कोई फैक्टर कॉमन है तो हमारी ये कन्वर्शन हो जाएगी और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए कैसे करना है। सबसे पहले ये क्या होगा 3 20 पे करके मल्टीप्लाई ए बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड 3 20 के इक्वल टू सिंपल। इसका इक्वेशन नंबर बना लो, तो इक्वेशन नंबर 2 मान लो, इक्वेशन नंबर 2 दे दी। तो देखो 20 के क्या हो गया a स्क्वायर बाय 3। देखो अब क्या है 3 किस पे डिवाइड कर रहा है, a से डिवाइड कर रहा है। a और b तो नीचे थे, ये हमने माना हुआ कोप्लाइन है नहीं है बात की बात है, नीचे तो है। अब अगर a से को 3 डिवाइड कर रहा है तो a को भी डिवाइड करेगा। मतलब कहने की बात है कि a 3 का मल्टीपल है। ना से साफ दिख रहा है 3 डिवाइड्स a से, मतलब 3 किसको डिवाइड कर रहा है a को। इन अदर वर्ड्स a क्या है 3 का मल्टीपल है। a को मैं लिख सकता हूं 3c, c कोई भी इंटीजर है। सिंपल। देखो बहुत सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान से समझना है। मैंने क्या किया 3 से जाके मल्टीप्लाई हो गया, उसका क्या किया स्क्वायरिंग किया 20 के हो गया a स्क्वायर बाय 2। बहुत सिंपल है। मैंने ये शो कर दिया कि किसी तरह कि a को 3 डिवाइड कर रहा है, a का एक कॉमन फैक्टर है 3। अब मतलब a 3 का मल्टीप्लाई तो a इक्वल टू 3c। अब इस वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन सेकंड पुट। ये क्या है 3b स्क्वायर 3c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, ये कर गया 3c स्क्वायर। ये देखिए अब 3b को डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है 3 डिवाइड्स b स्क्वायर, मतलब क्या है 3 b को डिवाइड करें। सिंपल। अब क्या आया यहाँ पे क्या है 3 a को डिवाइड कर रहा था, 3 अब b को डिवाइड कर रहा है। a और b में कॉमन फैक्टर क्या निकल गया 3 दोनों को डिवाइड कर रहा है। हमारा क्या होगा इसका मतलब a एंड b हैज कॉमन फैक्टर 3। देखो अब हमने क्या किया था, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया था। ये भी कोप्लाइन होना चाहिए। कोप्लाइन में क्या होता है मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया हुआ है कि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, पर यहाँ पे क्या शो हो गया a और b में कॉमन फैक्टर है, तो ये हमारा स्टार्टिंग से इंट्रोडक्शन हो गया। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपको क्या करना है, आपको पूरा नंबर इक्वल टू a और b लेना है, सेम मेथड है बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड। आपको इस तरीके से कर देना है कि कोई नंबर दोनों को डिवाइड कर रहा है। कॉमन फैक्टर निकाल दिया 3 निकल गया। सिंपल e और b में कॉमन फैक्टर 3 आ गया, तो ये हमारी स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। इसके होगी ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, हमारा क्या शो हो गया √3 इज नॉट रेशनल दैट इरेशनल नंबर। ये प्रीवियस अब चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये इस टाइप के सभी क्वेश्चन का यही मेथड है। इसी के साथ अब आपकी 1.3 कंप्लीट होगी। 1.3 में से दो टाइप के क्वेश्चन हैं, एक इससे पिछले टाइप की, एक इस टाइप के क्वेश्चन। थैंक यू। अब इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम लेक्चर 5 में 1.4 करेंगे, जिसमें हम करेंगे डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ रियल नंबर। मतलब आप रेशनल नंबर को बिना डिवाइड किए नो डिवाइड किए बता पाएंगे कि उसका एक्सप्रेशन कैसा होगा। ये आपका लास्ट लेक्चर रहेगा इस चैप्टर का। थैंक यू।